नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का अगला क्लास विशेषण। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी ले लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता यानी कि किसी की विशेषता या खासियत बतलाने वाले शब्द, विशेषता या खासियत बतलाने वाले शब्द को क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। अब ये किसकी खासियत बतलाएगा? तो संज्ञा का, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाएगा। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्द को ही विशेषण कहते हैं। अब ये कैसे बतलाएगा? अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम विशेषण को पढ़ेंगे तो उसमें एक विशेष्य होगा और एक विशेषण। विशेष्य किसे कहेंगे? वह शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे जैसे गाय, गाय की विशेषता बतलाई जाएगी। कैसे? गाय काली है, तो काली क्या हो गया? काली विशेषण हो गया, विशेषण क्षण हो गया। और गाय क्या हो गया? विशेष्य हो गया, विशेष्य, विशेष्य हो गया। ठीक है, मतलब कि गाय की विशेषता बतलाई जा रही है कि गाय काली है, तो काली शब्द विशेषण हो गया। ये क्या कर रहा है कि गाय की विशेषता बतलाता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि विशेष्य किसे कहेंगे? कि जिन शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष्य कहेंगे। और जो शब्द विशेषता बतलाता है, जो शब्द विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? काली जो है, काली यानी कि रंग जो है, काला रंग यानी कि गाय के रंग को बता रहा है। ठीक, उसकी गाय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है, यानी कि जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहेंगे। ठीक है, दिया है कि विशेषण जातिवाचक संज्ञा का अर्थ सीमित कर देता है। जैसे काली गाय, अब ये क्या है? पहले ये एक वाक्य था गाय काली है, गाय क्या है? काली है, काली है। तो इसमें क्या है? विशेषण बाद में लगा है। ठीक है, और यही विशेषण पहले लग जाने के कारण जातिवाचक संज्ञा सीमित हो जा रहा है, मतलब कि एक नाम बन जा रहा है, काली गाय। ठीक है, काली गाय। आगे देखेंगे, कह रहा है कि विशेषण जो है, विशेषण जो है इसमें एक विशेष विशेषण होता है, एक विधेय विशेषण होता है। विधेय अभी बताए हैं ना कि आगे काली लग जाए तो क्या हो जाएगा और बाद में काली लगे तो क्या हो जाएगा। जैसे विशेष्य से पहले प्रयोग हो जाए, अगर विशेषण, अगर विशेषण विशेष्य से पहले यानी कि संज्ञा से पहले प्रयोग हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो विशेष्य विशेषण कहलाएगा। विशेष्य विशेषण मतलब जैसे काली गाय, काली गाय, अगर काली पहले लग जाए, काली क्या है? यहाँ पर विशेषण है काली। काली जो रंग बता रहा है, गाय की रंग को बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये विशेष्य विशेषण हो गया। और गाय काली है, ये बाद में लग गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। यानी कि विशेष्य के बाद, यानी कि संज्ञा के बाद जब भी विशेषण लगेगा उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। ठीक है, विधेय विशेषण मतलब कि बाद में। गाय काली है, अब संज्ञा हो गया यहाँ पर गाय, या ये कहेंगे विशेष्य हो गया गाय। ठीक है, और विशेषण हो गया काली, ये बाद में लग गया। तो जब बाद में विशेषण लगे तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे, और जो पहले यानी कि संज्ञा से पहले जब विशेषण लग जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विशेष्य विशेषण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब क्या होता है? जैसे अभी विशेषण हमने पढ़ा है कि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाना। ठीक है, तो विशेषण जो है संज्ञा का विशेषता बताता है, और कोई तो होगा जो विशेषण की विशेषता बताएगा, विशेषण की विशेषता बताएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि ये विशेषण की ही विशेषता को बतला देता है। जैसे मान लीजिए काली है, काली क्या हो गई? गाय। तो अब ये क्या करेगा? उसको बढ़ा चढ़ा कर कहेगा। क्या कहेगा? बहुत काली है, बहुत काली है। ठीक है, बहुत काली है। तो ये क्या हो जाएगा? उस विशेषण को बढ़ा चढ़ा दे रहा है और बढ़ा दे रहा है, जैसे बहुत काली है। ठीक है, तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए
और यह शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। जैसे गाय बहुत काली है, गाय क्या है, बहुत काली। तो इसमें गाय क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। काली क्या हो गया, विशेषण हो गया। और बहुत शब्द क्या हो गया, बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि ये काली की विशेषता बताती है, ठीक है, काली की विशेषता। तो कैसे भाई, गाय काली है तो कितनी काली है, बहुत काली है। तो बहुत जो शब्द है ये क्या कर दिया, विशेषण की ही विशेषता को बतला दिया। आगे देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण व बोधक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। इन सबको हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे। जैसे कह रहा है सर्वनामिक विशेषण, इनमें संज्ञा से पहले तथा विशेषण के रूप में सर्वनाम का प्रयोग होता है। मतलब कि संज्ञा के स्थान पर क्या रहेगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है कि विशेषण के रूप में उसे लिखा जाए, सर्वनाम को ही क्या लिखा जाए, विशेषण के रूप में। यानी कि जिस सर्वनाम को विशेषण के रूप में लिखा जाएगा उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है। जैसे यह 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन, मौलिक और यौगिक। मौलिक में क्या है, यह वह, और यौगिक में क्या है, ऐसा वैसा जैसा। अब ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम। तो अब क्या करें, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। यहां पर सर्वनाम के स्थान पर क्या हो रहा है, यह जो है विशेषण का भी कार्य कर रहा है, ठीक है, विशेषण का भी कार्य कर रहा है। इसी तरह कैसा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए, तो कैसा क्या हो गया, कैसा क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। और सर्वनाम के जगह पे विशेषण का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो यह हो गया सर्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, सर्वनामिक विशेषण। आगे कह रहा है गुणवाचक विशेषण। जब कभी भी कोई गुण किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। इसमें गुणों की चर्चा की जाती है, ठीक है। जैसे दशा, अवस्था, रंग, गुण, बोध, गुण, काल, ठीक है, ये सब क्या हो गए, गुणवाचक संज्ञा हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए, ठीक है। जो भी, अब हम कोई भी उदाहरण ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम काला है, या राम मोटा है, ठीक है, मोटा है, या राम बुरा लड़का है, राम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, क्या है, बहुत बुरा है, ठीक है, बहुत बुरा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो काला होना, ये काला, ये जो रंग है, ये एक काला होना राम का अब गुण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रंग। यानी कि राम की विशेषता बतला रहा है कि राम काला है, काला क्या है, राम की विशेषता बतला रहा है। मोटा होना क्या है, राम की विशेषता है, मानी कि मोटा जो है राम शब्द की विशेषता बतला रहा है, राम संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, जब भी कोई गुण किसी संज्ञा की विशेषता बतलाने लगे तो क्या हो जाएगा, वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राम बहुत बुरा है, तो बुरा क्या है, कौन है, राम है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। और बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ये बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, राम को और बुरा कह रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो इस तरह से हम गुणवाचक विशेषण को पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है, वह शब्द जो नापने तौलने की वस्तुओं की विशेषता बतलाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नापने तौलने में प्रयोग किया जाए। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, दो हो जाएंगे। जैसे निश्चय और अनिश्चय। निश्चय में क्या होगा, 1 लीटर दूध, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर दूध, ये क्या हो रहा है, हम निश्चित है कि यह 1 लीटर दूध है, ठीक है। 5 क्विंटल गेहूं, एकदम निश्चय ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। अब अनिश्चय में क्या आ जाएगा, बहुत, थोड़ा, मतलब इसमें पता नहीं रहता है कितना, लेकिन ये पता हो जाता है लगभग कि मान लीजिए कोई कह दिया कि उसने बहुत घी दे दिया मुझे, पर्याप्त मात्रा में दे दिया, ऐसे कह दे, तो मतलब कि ज़्यादा हो गया,
ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार का माप का पता नहीं चल रहा है कि कितना, जैसे अभी इसमें दिया था कि 1 लीटर, ठीक है, तो इसमें 5 क्विंटल, ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत थोड़ा होता है, क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है, थोड़ा घी, ठीक है, लेकिन पता नहीं है कितना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, परिमाण बोधक। थोड़ा घी, बहुत घी, 1 लीटर दूध, 5 क्विंटल गेहूँ, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, परिमाण बोधक विशेषण की परिभाषा हो जाएंगे। आगे देखेंगे किसे कहेंगे, जब सर्वनाम या संज्ञा के स्थान पर संख्या का बोध हो। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जब भी कोई संज्ञा आए और उसमें संख्या का बोध हो जाए, संख्या का बोध हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दो प्रकार के हो गए, कौन कौन, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो अब इसमें जो है निश्चित संख्यावाचक में कितने हैं, गणनावाचक, क्रमबोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येकवाचक और समुच्चय बोधक, ठीक है। और इसमें क्या है, अनिश्चय में, जैसे निश्चय में क्या कर रहा है कि 1, 2, 1.5, 2.5, ये सब क्या हो गए, मतलब कि हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लड़का आया था, एक लड़का आया था, ठीक है, एक लड़का आया था, तो क्या यहाँ पर क्या हो गया, गिन ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एक लड़का, क्या हो गया, एक लड़का। और इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा कि कोई, क्या हो जाएगा, कोई, कोई आया था, आया था, ठीक है, कोई आया था, कुछ लोग चले गए, चले गए, ठीक है, कुछ लोग चले गए। तो ये क्या हो रहा है, अनिश्चयवाचक संख्या हो गया, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, निश्चयवाचक संख्या में क्या हो जाएगा, 1, 1.5, 2, 1.5, 2.5, और पहला, दूसरा, दूनी, तीन गुनी, चौगुनी, ठीक है, दोनों, तीनों, चारों, एक, हर एक, एक एक, ये सब क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक संख्या का विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इनका हम शब्द बनाएंगे, 2 लोग आए थे, अभी बताया ना, एक 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 लड़का आया था, एक लड़का आया था, या 2 लोग आए थे, 2 लोग आए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं भीड़ लगा है, उसमें हम कहेंगे कि चार, यहाँ से 4 लोग चले गए, 4 लोग चले गए, तो 4 लोग क्या हो गया, वो संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो जब भी संज्ञा में संख्याओं का संख्याओं का बोध हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, विशेषण की तुलना अवस्था। विशेषण की तुलना अवस्थाएं, विशेषण की 3 तुलना अवस्थाएं होती है, कौन कौन, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। कैसे, इसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था को क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था को कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था को सुपरलेटिव डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बनाएंगे उच्च, मूल अवस्था क्या हो गया, उच्च, उच्च, ठीक है। तो उच्च को अगर हम उत्तरा अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो गया, उच्चतर, उच्चतर, ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्चतर, उच्च से क्या हो गया, उच्चतर। और इसको अगर हम उत्तमा अवस्था में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चतम, उच्चतम, ठीक है। और लघु है, मान लीजिए मूल अवस्था क्या हो गया इसका, पहली अवस्था लघु, तो लघु से क्या होगा, लघुत्तर, और उत्तमा अवस्था क्या हो जाएगा, लघुत्तम। कोमल का कोमलतर और उत्तमावस्था कोमलतम, ठीक है। मतलब कि इनकी अवस्थाओं में हम परिवर्तन करते हैं।
इस तरह से हमने विशेषण की सभी अवस्थाओं को देख लिया, विशेषण के बारे में जानकारी ले ली, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। तो हमने आज विशेषण को पूर्ण रूप से जान लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।